हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बीमीय विश्लेषण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड लेवल या कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं उसको हमने किया था। और आज उसका एक दूसरा वीडियो लेक्चर है, इसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एक सिंपल सा सवाल है जो आपके ब्लैक बोर्ड पर ये है कि सूत्र Q बराबर के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपान डी इंटू टी से के, यानी जिसको हम लोग उष्मा चालकता गुणांक का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। के क्या है यहाँ पर? उष्मा चालकता गुणांक। और ये क्या है जानते हैं, ये ऊष्मीय ऊर्जा है, ये क्या है? एरिया है, ये दूरी है, ये तापांतर है, ठीक है ना। ये क्या है? समय है। तो हमें यहाँ से के का बीमी सूत्र ज्ञात करना है। तो के का, अब इसको हमको के चाहिए, तो देखिए के चाहिए, ये इसमें गुणा हो जाएगा Q इंटू डी, और ये सब नीचे आ जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी। अब के का बीमी सूत्र चाहिए, तो Q का बीमी सूत्र, D का बीमी सूत्र, A का थीटा वन माइनस थीटा टू का बीमी सूत्र, और T का बीमी सूत्र चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो ऊर्जा है, तो इसका होगा ml स्क्वायर टी माइनस टू, और D है तो दूरी है, ये हो जाएगा एरिया का स्क्वायर, और ये टेम्परेचर है तो इसका जो है थीटा होगा और इसका T होगा। तो क्या आएगा आगे? यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, और एक टी यहाँ पर पावर ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, और एक एल तो है एम एल हो जाएगा, और टी -3 हो जाएगा, एम एल टी के पावर -3, और थीटा इनवर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, और बीमी सूत्र ये है ml t के पावर -3 थीटा इनवर्स, ठीक है। तो चलिए इस तरह से बहुत सारे सवाल और भी देखते हैं जो कि अक्सर बोर्ड में भी आए हैं और अन्य कंपटीशन जो परीक्षाएं हैं उसमें भी पूछे गए, ठीक है। सवाल के अगले क्रम में कुछ सवाल बोर्ड पर हैं, और ये 1 2 3 4 यानी कि 4 सवाल हैं जिसमें आपको बीमी विधि से सूत्र के सत्यता की जांच करना है। ये बीमी विधि से सूत्र के सत्यता की जांच करना है। तो आप जानते हैं सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के दोनों साइड प्रत्येक पद का हम लोग बीमी सूत्र लिखते हैं, और प्रत्येक पद का बीमी सूत्र को हम लोग क्या दिखाते हैं, बराबर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जैसे हम ये पहला सवाल ये है, इसमें दूसरे नंबर का सवाल है dB अपान dt। द्रव प्रवाह की दर है एक तरह से ये कि dt समय में कितने आयतन द्रव किसी नली से पास किया है। पॉइजले फार्मूला है जिसको आप लोग इसी मतलब आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। द्रवों का प्रवाह है चैप्टर का नाम, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, ये नली की लंबाई है और ये नली की त्रिज्या है, और ये जो है ईटा है, और एक नियतांक है, गुणांक है, और ये पाई है, कांस्टेंट है, ये दाबांतर है, ये प्रेशर है, ठीक है ना। क्या है? प्रेशर है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ईटा है इसके तो बीमाएं हमने कल बता दी थी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक। तो इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, यानी इसकी जो यूनिट होती है वो केजी पर मीटर सेकंड होती थी, इस तरह। और इसकी यूनिट को निकाला भी गया था, ठीक है ना। तो हम इसके क्या करेंगे, दोनों तरफ के जो भौतिक राशियां हैं उनका बीमी सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे आयतन है, आयतन का बीमी सूत्र क्या होता है, LQ, और यहाँ पे क्या होता है, T। और यहाँ पर देखिए पाई कांस्टेंट होता है, इसका तो बीमी सूत्र होता नहीं है। प्रेशर, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी आप देखेंगे तो ये ml t -2
और ये एल स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर 2 होगा तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एम एल इनवर्स टी माइनस 2। और देखिए ये जो है एक तरह से लंबाई है, तो लंबाई का यल के पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक, और 8 यहाँ पे क्या है संख्या है तो ये विमाहीन होता है। और ई श्यानता गुणांक का होता है केजी मीटर पर सेकंड का मतलब यम मीटर यल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ की विमाएं सेम आनी चाहिए तो शुद्ध सही है। और देखिए यहाँ से यम यम कैंसिल हो गया और यल कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ पे टी इनवर्स है, ये ऊपर ये टी के पावर माइनस 2 है, सॉरी। तो ये नीचे आएगा या ऊपर ही जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक टी इनवर्स रहेगा, यानी कि एल के पावर 4 टी इनवर्स। और इधर भी वही है, ये ऊपर जाएगा एल क्यूब टी इनवर्स। देखिए दोनों तरफ की विमाएं समान है, इसलिए ये सूत्र क्या है सही है। ये सूत्र क्या है सही है। उसी तरह से चलिए अब दूसरा है, इसी में तीसरा क्या है, इसको बीमी विधि से इसको जो है हमको सत्य दिखाना है। ठीक है ना, ये फोर्स होता है टेंशन तनाव और ये यम होता है, ये फोर्स ही है एक तरह से। तो हम दोनों तरफ की विमाएं लिखेंगे, दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर ठीक है, तो इसकी विमाएं आवृत्ति का तो टी इनवर्स होता है। देखो इधर यल लंबाई का तो यल होता है और यहाँ पे अंडर रूट फोर्स है तो इसका होता है एम एल टी के पावर माइनस 2। और यहाँ पे जो यम होता है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। क्या होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। ये आप जब अगला उसी मतलब इसी क्लास के अगले लेसन में पढ़ेंगे, जब हम दोलन गति पढ़ा जाएगा, तरंग गति पढ़ा जाएगा, सरल आवर्त गति पढ़ा जाएगा, तो उसमें ये चीजें आएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो यम होता है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, तो यानी स्मॉल यम बराबर होता है, अगर तार है उसकी पूरी लंबाई का द्रव्यमान यम है तो एकांक, अगर तार की लंबाई यल है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान ये हो जाएगा। यानी अगर इसकी बीमा की बात करें तो यम एल इनवर्स हो जाएगी, इसकी बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगी यम एल इनवर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो ये 1/L है ही है, और यहाँ पर देखिए ये यल ऊपर जाएगा तो एक पावर जुड़ जाएगा, यम से यम कैंसिल हो जाएगा तो ये यल स्क्वायर हो जाएगा, टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब यल बाहर आ जाएगा तो ये यल कट जाएगा, यानी 1/L, और ये बाहर आकर के यल हो जाएगा और ये बाहर आके टी इनवर्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया टी इनवर्स। तो देखिए दोनों तरफ की बीमाएं क्या है सेम है, इसलिए सूत्र क्या है सही है। ठीक है ना, इसलिए सूत्र क्या है सही है। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से आप आगे के 2 सवाल और हैं वो भी देख लीजिए, आप कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं आप जिसको लगा सकते हैं। ठीक, चलिए 2 सवाल और देख लेते हैं इसी क्रम में। ये है चौथा, ये हमारा है आवर्तकाल है। अगर कोई मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम बी, ये क्या है चुंबकीय आघूर्ण है, क्या है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना, ये किसी चुंबक के दोलन करने का ये आवर्तकाल का सूत्र है। ठीक है ना, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक रखा होगा तो उसके कंपन का आवर्तकाल T बराबर 2π√I/mb। तो I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण है। तो इसके सूत्र का सत्यापन करना है कि सही है कि नहीं, तो हम दोनों तरफ की बीमाएं लिखेंगे। तो आवर्तकाल है, इसकी बीमा तो यही होगी,
इसकी बीमा तो पता नहीं है, अरे ये आवेश बीमाहीन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं हमने एम आर स्क्वायर होता है, तो इसकी बीमा जो होगी वो एम एल स्क्वायर होगी सीधे सीधे। तो यहाँ पे इसको लिख दो एम एल स्क्वायर इसकी बीमा होगी। ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एम बराबर आई ए होता है, जब 12 क्लास में आप इसको पढ़ेंगे याद रखिएगा कि एम बराबर आई ए। तो आई का ए होता है और ये एरिया होता है तो एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर। बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमने एक फार्मूला बताया था पीछे, आई एल बी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बीमाहीन है, तो ये जो है बी की यहाँ से बीमा निकालेंगे, तो एफ की बीमा और आई एल की बीमा। तो एफ की बीमा होती है एम एल टी पावर -2 और यहाँ से ए एल हो जाएगी, आई एल है ना, तो आई एल हो जाएगी, ठीक है। आई का ए होता है और एल का तो यही होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बी का जो बीमी सूत्र हो जाएगा वो इसको ऊपर ले जाइए, एल एल कैंसिल हो जाएगा, यम टी के पावर -2 ए इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा यम टी के पावर -2 और ए इनवर्स, ठीक। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पर तो यम तो यहाँ से कट ही जाएगा, एल स्क्वायर है तो एल एक बाहर हो जाएगा और नीचे भी एल स्क्वायर है, एल बाहर हो गया और ए इनवर्स है तो ए इनवर्स इससे कट जाएगा और ये टी के पावर -1 बाहर होकर हो जाएगा, एल एल कट गया तो 1/t इनवर्स है, ये ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ की बीमाएं क्या है, समान है, इसलिए सूत्र क्या है, सही है। सूत्र क्या है, सही है। उसी तरह से 5वां सवाल है, या आप द्रवों के प्रवाह में ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ये सीमांत चाल होता है, जिसका फार्मूला होता है 2/9 GR² सिग्मा -ρ, ये डेंसिटी है। इसमें एक द्रव की डेंसिटी है और ये जो होती है कि जैसे कोई द्रव में कोई समान द्रव होता है, उसमें अगर कोई गोली है गिराई जाती है तो वो पहले तो तेजी चाल से चलती है, फिर जब धीरे धीरे क्या करती है, उसकी चाल कांस्टेंट हो जाती है। तो जो जिस चाल से वो एक समान चाल से जब चलना शुरू होती है तो उसी को सीमांत चाल कहते हैं। द्रवों का प्रवाह एक चैप्टर है ना, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर होता है श्यानता गुणांक, जिसको हम लोग ईटा कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, kg/m/s। वहां से उसकी हम लोग मात्रक से भी बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। ये क्या है, सीमांत चाल है, ये इसको हम लोग सीमांत चाल टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या, श्यानता गुणांक, और ये डेंसिटी है दोनों, ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये क्या है, रेडियस है। रेडियस जिस गोली को द्रव में गिराया जाता है उसकी क्या है, रेडियस है। तो इन सारे फार्मूले के बारे में आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये चाल है तो इसकी बीमा सूत्र क्या होता है, ये होता है 2/9, बीमाहीन है, जी का होता है गुरुत्वीय त्वरण है LT-2 और ये रेडियस है तो L², और ये घनत्व है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन का L³ होता है तो m L के पावर -3 हो जाएगा। और दोनों और यहाँ पे देखिए ईटा का हमने क्या बताया था कि m L इनवर्स T इनवर्स, ठीक है ना। श्यानता गुणांक का ये बीमी सूत्र होता है, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो kg/m/s होता है, kg/m/s है। तो अब देखें यहाँ से, देखिए एक m ऐसे कैंसिल हो जाएगा और T इनवर्स एक L, हाँ ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2L, तो एक L कट जाएगा, -3 है। और ये घनत्व तो है ना, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, L² है
और जी हाँ देखिए यल स्क्वायर है, यल क्यूब हो गया, ये तो कैंसिल, लेकिन ये कल ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और एक टी ऊपर जाएगा, एक टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यल एक ऊपर जाएगा और टी के पावर -1 बचेगा। जैसे यहाँ -2 पावर है, ये ऊपर जाके प्लस होगा, एक कम कर देगा, ये ऊपर जाएगा, बाकी तो कट गया तो प्लस हो गया। तो ये भी देखिए बेग की बीमाएं हो गई। तो दोनों तरफ की बीमाएं समान है, इसलिए बीमी सूत्र क्या है, समान है दोनों तरफ के प्रत्येक टर्म का। तो इसीलिए बीमी दृष्टि से ये सूत्र क्या है, सही है। ये बीमी दृष्टि सूत्र क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसको दिखाइए कि ये सूत्र बीमी दृष्टि से सही है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जितने भी सूत्र हैं, जितने भी भौतिक राशियां हैं, उन सूत्र को, उनके मात्रक को अगर आप दिमाग में फिट किए रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, झिझक के, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूले का हमने क्यों, क्योंकि हमें बी का पता था, ईटा का पता था, घनत्व का पता था, जी का पता था। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका आपको वो याद करना पड़ेगा। अगर भूल भी जाता है तो उसकी यूनिट अगर याद है तो आप उससे निकाल सकते हैं, उसके मात्रक याद हैं, उनके फार्मूले याद हैं, तो आप निकाल सकते हैं अगर आपको भूल भी जाता है तो, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ सवाल और लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके स्क्रीन ब्लैक बोर्ड पर जो है एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर जो है कंपटीशन या बोर्ड लेवल में पूछा गया है कि दी एल सी आर क्रमशः प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध है, तो सी स्क्वायर एल आर का बीमी सूत्र होगा। तो इसके लिए जरूरी हमें है कि धारिता आर, यल और आर तीनों का हमें बीमी सूत्र प्राप्त करना होगा। ये धारिता किसी संधारित्र का, यल को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक और आर को कहते हैं प्रतिरोध। तो यल और सी के बारे में आप सेकेंड ईयर क्लास में जानेंगे। जब हम लोग किसी चालक की धारिता पढ़ेंगे तो सी के बारे में जानेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे तो आप यल के बारे में जानेंगे जो स्वप्रेरण गुणांक होता है। तो चलिए इसमें पहले हम आर की बीमा निकालते हैं। आर की बीमा निकालने के लिए V/I का उपयोग करेंगे और V की बीमा निकालने के लिए W/Q का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। W उसका होता है ml स्क्वायर T माइनस टी, और Q को IT लिखते हैं, तो ITI। तो देखिए हम इसको चूंकि इसका मूल मात्रक जो बीमाएं लिखते हैं धारा का, वो A से प्रदर्शित करते हैं मात्रक, और उसकी बीमा को भी प्रदर्शित करते हैं A से। लेकिन यहाँ पे फार्मूले में चूंकि वो I ही दिया है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये T है I, तो ये I स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से, ml स्क्वायर T माइनस 2, और ये T ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये I स्क्वायर ऊपर जाएगा तो I के पावर -2। उसी तरह से अगर हमें धारिता के चाहिए तो इसको हम निकलवा चुके हैं, ठीक है ना। तो Q का होता है IT, तो यहाँ I ही रखिए, यहाँ पे T रखिए, ठीक है ना। और V की बीमा जो है वो क्या होगी, ml स्क्वायर T। अब देखिए V की बीमा हमने निकाला था W/Q IT, एक I नहीं रहेगा वहां पे, ठीक है ना। तो ml स्क्वायर T माइनस 2 IT, तो यानी T माइनस 2 रहेगा, एक I नहीं रहेगा यहाँ पर, तो T के पावर -3 हो जाएगा, और एक I यहाँ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, I इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, ये m इनवर्स L स्क्वायर। अब देखिए T -3 है, ऊपर जाके T के पावर 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाके T स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यल का निकालने के लिए, यल का जो बीमी सूत्र है उसको निकालने के लिए देखिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी कुंडली, यानी कि जो यल होता है, स्वप्रेरकत्व जो होता है, वो एक प्रतिरोध है जो किसी कुंडली का होता है, जो एक स्प्रिंग की तरह होती है, किसी कुंडली का होता है, और उसमें जो है ऊर्जा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। तो किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो 12Li² होता है।
या आप इससे भी निकाल लीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो L di/dt होता है ना। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र, आप दोनों सूत्र से L की बीमा निकाल सकते हैं, ये याद रखिएगा फार्मूला, ठीक है ना। तो ऊपर वाला फार्मूला आसान है, उसी से निकालते हैं, ठीक है ना। एक तो ये है, एक बीमा ये निकल गई। यहाँ से देखो L की बीमा चाहिए तो W का बीमा और नीचे I² है तो वो रहने दीजिए, ठीक है ना। और 1/2 का तो होगा नहीं, तो देखिए W एक ऊर्जा है, कार्य है, तो उसकी बीमा mL² t-2 होती है। और यहाँ पे ये I² है तो I ऊपर जाके I⁻² हो जाएगा। तो ये निकल गया L की बीमा, ठीक है ना। अब हम तीनों के बीमाएं हमको पता हो गई, एक R की बीमा है, ये C की बीमा है, ये L की बीमा है। तीनों कांस्टेंटों की बीमा आप याद भी कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, C²L/R की बीमी सूत्र। अब देखिए C², इसका स्क्वायर कर देंगे, किसका, इसका। जब इसका स्क्वायर करेंगे देखिए m के पावर क्या हो जाएगा -2, L का पावर 4 हो जाएगा, T का पावर 8 हो जाएगा, I का पावर 4 हो जाएगा, यही, ठीक। अब देखिए दूसरी बात क्या है, L कहाँ है, ये है mL² t-2 I-2। अब फिर क्या है, R का है mL² t-3 और I के पावर -2। अब देखो ये m के पावर -2 है, एक m ये मिलके कैंसिल, L² के पावर 4 है, और ये जो है यहाँ पे V, ये जो ऊपर जाएगा तो ऋण पावर -2 रहेगा, ठीक है ना। C वाला ये जो हमने लिखा था ये -4 रहेगा, गलती हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे L है ना, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। तो देखिए L² लेके इसको कैंसिल कर देगा, T के पावर -3 तो 5, 8 में से घट जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, तो m का पावर तो 0 हो गया, L का पावर 0 और T का पावर 3, I के पावर -2, I के पावर -4, ये मिलकर के भी क्या होंगे, कैंसिल, तो I का पावर 0। देखिए कौन सा टर्म इसमें मिल रहा है, तो ये वाला, तो इसलिए आंसर क्या सही है, V। एक बार बहुत ध्यान से इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन फार्मूलों पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन फार्मूले से ही निकल जाए। या तो आप इसकी यूनिट और L की यूनिट आपको पता रहेगी तो आप मात्रक से भी आप इसको निकाल सकते हैं। और आपकी किताबों में एक जगह सभी भौतिक राशियों का बीमी सूत्र मात्रक सहित दिया है, फार्मूले सहित दिया है, आप तो उसको याद कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में याद रहेगा तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगले सवाल के क्रम में सवाल ये है कि निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी बीमा मतलब ये दर्शाती है जहां Q विद्युत आवेश दर्शाता है, मतलब है कि ये mL² Q² इसमें से किसकी बीमा दर्शाती, इस इकाइयों में से कौन सी बीमा दर्शाती है, ठीक है ना, कौन सी बीमा ये दर्शाती इन इकाइयों में से। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक ये है कि इन सभी मात्रक से आप बीमी सूत्र निकालिए और Q को आप Q ही रखिएगा, Q को आप क्या करिएगा, Q। वेबर जो होता है मात्रक होता है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। हेनरी जो होता है वो हेनरी जो मात्रक होता है वह स्वप्रेरण गुणांक का होता है। हेनरी जो मात्रक होता है किसका होता है, स्वप्रेरण गुणांक, यानी L को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक होता है। और मीटर जानते हैं किसका है, एरिया का मात्रक होता है। तो आप अलग अलग इन चारों का बीमी सूत्र निकाल करके इससे मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। आप इससे क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। इसका निकालिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी तो इसका आप बीमी सूत्र निकालिए। तो इसका बीमी L का बीमी सूत्र हमने अभी निकाला था, तो आप मैच करा सकते हैं। तो इसके लिए V का बीमी सूत्र, A का बीमी सूत्र अब निकल जाएगा, ठीक है ना। हेनरी का वेबर का तो यहीं से निकल जाएगा, और वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये कट जाएगा तो केवल इसका मिलेगा,
आप निकाल सकते हैं। हेनरी अकेले है तो उसका यल चाहिए, यल का। हेनरी पर मीटर है तो यल का बीमी सूत्र और एरिया का बीमी सूत्र हो जाएगा। उसी तरह से वेबर है तो इसका सिर्फ हो जाएगा। तो अब बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बारी बारी से चेक करने में ट्रिक है कि जो सबसे अकेला है पहले इसका चेक कर लीजिए। तो यल का बीमी सूत्र आप इससे निकाल सकते हैं, W बराबर हाफ LI स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं कि इससे मिल जाएगा, आप बारी बारी से सबका बीमी सूत्र चेक करेंगे। वेबर का क्या होता, वेबर किसका मात्रा है, चुंबकीय फ्लक्स का, इसका निकालिए। और वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमी सूत्र निकालिए। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का निकालिए। तो आप जैसे मान लीजिए हेनरी किसका होता है, यल का होता है, तो यल का बीमी सूत्र निकाल लीजिए। यहाँ से हो जाएगा W बटे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर का बीमी सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, ml स्क्वायर T-2 और I को मान लीजिए हम जो है I लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए Q हमको लाना है ना, तो Q तो मिलेगा, तो I जैसे Q बराबर क्या होता है I T, तो I की जगह हम Q बाई T लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं Q बाई T। तो देखिए ml स्क्वायर T-2 और यहाँ पे Q को रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे Q I स्क्वायर है ना, तो चूंकि ये I स्क्वायर है तो ये T स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये I स्क्वायर है ना, तो Q स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, तो T स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ml स्क्वायर T⁻², और ये सबसे ऊपर चल जाएगा T⁻², और यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ml स्क्वायर और देखिए Q स्क्वायर। तो ये किसका मिला, हेनरी का, यानी यल का मिल गया हेनरी। मान लीजिए आप इसका निकाले तो निकल गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का आप निकाल के चेक कर सकते हैं। हम जानते हैं एक फार्मूला होता है ILB, तो यहाँ से B बराबर F बटे IL से निकाल के इसका होता है ml T-2। I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई T करके, अब I लिखिए और इसको L लिखिए। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। अब हेनरी का निकाल लेंगे तो हेनरी पर मीटर का अपने आप निकल जाएगा, और वेबर का निकालना है तो इससे निकाल लीजिए, यानी B का बीमी सूत्र निकाल लीजिए, A का बीमी सूत्र निकाल लीजिए। अब चारों का अलग अलग निकाल के आप मैचिंग करा सकते हैं। तो मेन बात है प्रैक्टिस का। तो आप देखिए, आप हेनरी का यहाँ से निकाल लिए तो हेनरी का ही मैच कर गया, क्या हो गया, हेनरी का मैच कर गया। तो शुरुआत वहां से करिए जिसमें मतलब सिंपल चीज हो। जैसे देखिए इसमें वेबर पर मीटर 2 चीज है, हेनरी पर मीटर 2 चीज है, वेबर है, आप इसको शुरू करिए, इसको शुरू करिए, तब इन दोनों शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन इस तरह का बीमी सूत्र किसका है, हेनरी का। यहाँ पे Q को उसने क्या मान लिया है, मूल मात्रक के रूप में यूज किया है, ठीक है ना, मूल मात्रक के रूप में यूज किया है, ठीक है। तो आज हमने करीब करीब जो है 7-8 सवालों को लिया है, और अभी 2 वीडियो हम लोग और इस पे बनाएंगे। यानी कि हम बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि ये अक्सर शिकायत रहती है कि लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अगर किसी का पढ़ाई में रुचि है, पढ़ना चाहता है, तो वीडियो 1 घंटे को 2 घंटे को अगर मैटर कंटेंट अच्छे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चलिए, मैं जो है इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। और कुछ और भी अच्छे सवाल हैं जो विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र जो हैं, जो थोड़ा सा ट्रिक टाइप के हैं, उनको लेकर के अगले वीडियो लेक्चर 2 वीडियो लेक्चर इस पे और बनेंगे। हमने कहा था कि कम से कम 4 वीडियो लेक्चर में इसको मैं छोटा छोटा करके बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कराया, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट और होंगे, तब इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।